आप हो करोड़पति, अपना पैसा अगर आपको लेना है वापस, तो मैं तो जान की बाजी लगाऊंगा है, आप सबको भी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, ये वादा मुझसे करना पड़ेगा। मैं कोई भी बात झूठी और गलत नहीं करता। अभी मुझसे पहले ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था आपके पड़ोसी राज्य तेलंगाना का। 10 लाख देने का वादा किया ना चीफ मिनिस्टर साहब ने, देना शुरू कर दिए, अपनी जेब से दिए नहीं, आप लोगों का ही पैसा था, वो वहां थोड़ा संघर्ष किया तो मिलना शुरू हो गया। 10-10 लाख रुपए, जिन लोगों को नहीं पता अखबार खोल के देख ले। मैं ये बात कह रहा हूं, SC/ST सब प्लान के तहत हर एक प्रदेश का SC और ST परिवार करोड़पति है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके क्षेत्र के DM साहब, यहां जो ये सरकारी अफसर यहां बैठे हैं, खड़े हो और बताएं मैं झूठ बोल रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ लोग होंगे ना बैठे हुए, सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे होंगे ना, मैं उन्हें आह्वान करता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं SC/ST सब प्लान में इतना पैसा आपका नहीं बाकी है तो खड़े हो और मेरे से सवाल करें, मैं उनका जवाब दूं। हमने चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, क्यों जवाब नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि हम सच बोल रहे हैं और वो हमारा पैसा दबा के बैठे हुए हैं, इसलिए जवाब नहीं दिया। हम इसके लिए अदालत जाएंगे और जा रहे हैं इसी महीने में, ये हम वादा करते हैं आपसे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आज से पहले भी ऐसा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि हमारे देश के सभी संस्थान सरकार के दबाव में, ये भाजपा और RSS की सरकारों के दबाव में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग जजेस, जो जज थे मौजूदा हालात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। ऐसा रोज आप अखबारों में भी पढ़ रहे हो। और इससे उनको जजेस को मजबूती देने के लिए भी हम 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जजों को डराना बंद करो। लेकिन मैं उसके बाद भी आपसे कहना चाहता हूं कि अदालतों में लड़ाई संविधान के माध्यम से, और हम अपनी समस्त लड़ाइयां शांतिपूर्ण तरीके से, पहला, और दूसरा संविधान के दायरे में रह के लड़ते हैं। और वो इसलिए लड़ते हैं कि जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठीभर साथियों ने भारत का संविधान बनाया है, भारत को आजाद कराया है, तब से इस देश के मालिक तो हम ही हैं। हम अपने नौकरों से कैसे लड़ सकते हैं? हम अपने नौकरों पे क्यों हाथ उठाएं? हम अपने नौकरों को क्यों पिटाई करें? इसलिए, और ये संवैधानिक रास्ता, शांतिपूर्ण रास्ता हमारे देश में सबसे अच्छा रास्ता है और इससे सबसे अच्छा फायदा मिलता है। इसलिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने सारे काम करते हैं। मैंने नौकर इसलिए कहा, गलत नहीं कहा, अभी बताता हूं आपको। लेकिन अदालतों में सिर्फ 20% आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, आपका हक मिलने की 20% उम्मीद है। 80% जो दूसरा संवैधानिक रास्ता है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का, शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करें, वो है दूसरा बड़ा संवैधानिक रास्ता जिससे 80% न्याय मिलता है। उसकी मिसाल आप लोग देख चुके हैं CA/NRC के टाइम, नागरिकता के इश्यू पे मुस्लिम महिलाओं ने शुरुआत की और उसमें SC/ST महिलाएं जुड़ी, देश के दूसरे लोग जुड़े। सरकार को, अपनी सरकार क्योंकि नौकर है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी और वो कानून आज तक लागू नहीं हुई। हम लोगों ने तब भी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी थी दरखास्त, लेकिन अगर वो प्रदर्शन ना होते, सुन लीजिए ध्यान से, तो न्याय नहीं मिलता। अदालतों के भी हाथ मजबूत होते हैं, अदालतें भी निष्पक्ष फैसला देने के लिए ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करती हैं यदि जनता, जो कि जजेस की भी मालिक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी मालिक हो, जनता
और वो आपके नौकर हैं। तो नौकरों को ताकत मिलती है अपने मालिकों से, तो फैसले तभी अच्छे हो सके। किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा, ये सरकार जो अपने आप को बहुत ताकतवर और निर्दयी सरकार कहती थी, उसको भी प्रधानमंत्री साहब को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी और किसानों के बिल वापस लेने पड़े। आप इस बात को देखे थे या नहीं देखे? एक और बात, वो तो नई चीज हो रही थी, आपका तो करोड़ों रुपया है सरकारों के पास, आपको लेना है, इसीलिए हम अदालत में दरखास्त डालेंगे और आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन शुरू करोगे तो आपको तुरंत से पहले ये आपका पैसा आपके बैंकों में आएगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों ने, ये बात सबसे आवश्यक है समझने के लिए। ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये नौकर हैं देश की जनता के। कोई शक किसी को है तो सरकारी लोग भी यहां बैठे आए और बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी आपके नौकर हैं, 5 साल की टेम्पररी, आरजी नौकरी, सिर्फ 5 साल की। जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनके अंडर ये पुलिस भी आती है, उनके अंडर डीजीपी साहब जो है, उनके अंडर ये सब पुलिस अधिकारी आते हैं। वो डीजीपी साहब और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी यहां खड़े हैं, ये भी आपके नौकर हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं, बैठे हैं यहां पे, जनता के नौकर हैं। पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना इन्हें, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक यानी कि जनता, सर्वेंट यानी कि नौकर। पहली बात आपको यह समझनी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे जजेस हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो भी आप लोगों के नौकर हैं, आपके लिए एक सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये प्रेस, ये भी आपकी नौकर है, इसको भी आप ताकत देते हैं। तो आपको पहले सभी अधिकारियों से मालिक के रूप में बात करना आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये डीएम साहब, एसडीएम साहब, पटवारी साहब, एसएचओ साहब, पुलिस के दरोगा जी, ये सब आपके नौकर हैं। और ये बातें हैं, ये कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी भी संविधान की शपथ लेता है कि नहीं लेता है? नौकर बनने से पहले लेता है। क्या कहता है कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। क्या कहता है कि मैं कानून जो इस संविधान के अंदर बने हैं उससे काम करूंगा। अगर कोई नौकर झूठी शपथ ले तो उसकी क्या सजा होती है? आपके घरों में भी आपका कोई छोटा बच्चा भी अगर कोई आपसे झूठ बोल देता है तो आप कान पकड़ते हो ना उसके। तो मालिकों को नौकरों के जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है, जो उनके लिए काम करने का दायरा सर्कल है, उससे बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को कान पकड़ना आना चाहिए। और वो कान पकड़ने का तरीका है अदालतें, वो कान पकड़ने का तरीका है पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आदत डालने की बात है, हम लोगों ने आदत ही नहीं डाली, इसीलिए नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे और मालिकों की तरह बिहेव करने लगे। चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, हमने जनता को ये दिया, शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपका पैसा, आप मालिक, आपको नौकर ने दिया, ये कौन सा तरीका है भाई? कौन सा तरीका है ये समझने की बात है। आप लोगों को लगातार नौकरों पे निगरानी रखनी चाहिए कि जो आपका पैसा है वो नौकर चुरा तो नहीं रहा कहीं। रखते हैं ना नजर, ये नजर रखनी है आप लोगों को और एहसान नहीं मानना है किसी का भी, क्योंकि अगर ये नौकर ठीक से काम करते तो आप सब लोग कम से कम SC ST के तो करोड़पति होते। मैं गलत कह रहा हूं तो पकड़े मुझे।
अगर ये लोग ठीक से काम करते तो आप सभी के परिवार करोड़पति होते। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो देश का हर एक गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होता, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता, अगर ये लोग ठीक से काम कर रहे होते। इन नौकरों ने क्या काम किया है? पैसा आप सबका, खनिज संपदा आप सबकी, जंगल आप सबके, जमीन आप सबकी, जल आप सबका, और दे दिया किसे? अपने मुट्ठी भर बेईमान दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे। यही हो रहा है ना, वरना एक एक परिवार भारत का, और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का करोड़पति होता पूरे देश। और ट्राइबल लोगों की, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अपने बारे में पता होगा, लेकिन मैं किस नजर से देखता हूं ट्राइबल्स को, वो भी मैं आपके सामने, जो ये बांध बनने की बात आ रही है ना, आज के बांध बनाएंगे, उस पे मैं आना चाहता हूं। जब तक आप लोग मालिक हो, आप लोग जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए देश के सबसे जिम्मेदार नागरिकों, कोई पढ़ा लिखा, कोई हम जैसा ये सूट पहनने वाला, कोई टाई लगाने वाला आपसे ज्यादा समझदार नहीं है जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में। ये बात भी मैं कह रहा हूं, किसी को अगर इस पे आपत्ति है तो मेरे सामने आपका फैसला चलेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। आप लोग भी तो खनिज पदार्थ जैसे लूट रहे हैं ना, आप तो लूटते नहीं, आप इस प्रवृत्ति नहीं है आपके अंदर। आप भी बेच के करोड़पति हो सकते थे ना, सीधे सीधे डायरेक्ट से। नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप धरती को, एनवायरमेंट को बचाने का मतलब समझते हो कि ये धरती गिर जाएगी अगर जल, जंगल, जमीन बचा के नहीं रखी जाए। आपको पता है कितना लेना है और कितना देना है वापस धरती को, हम लोगों को नहीं पता। एक कोट टाई पहन के कोई आ जाता है, वो बेवकूफ होता है। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं इस बात को, इस मामले में बिल्कुल बेवकूफ और जाहिल होता है। ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हमें नहीं पता है, आपको हमसे ज्यादा पता। तो हमें जो चीज जिसको नहीं पता हो, आप मुझसे संविधान पढ़ रहे हो, मुझे आपसे जल, जंगल, जमीन की रक्षा कैसे करनी है सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? हजारों साल तक आपने बचा के रखी। तो जो ज्यादा समझदार है उसको कम समझदार लोग ये बता रहे हैं कैसे काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, नहीं है? इसको ठीक करना है, क्योंकि हम जैसे लोग गलती कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। मैं अजान के लिए रुक जाऊं अगर आप इजाजत दें। अब देखिए कहाँ वो हो रहा है, वो है बंद कर दिया, कर रहे ये तार